नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत। हमने बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़े, अब हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एक्सेप्शंस। जर्नल एक्सेप्शन में हमारा जो सेक्शन है वो 14 से लगा के 44 तक दिया हुआ है। इसमें जर्नल एक्सेप्शन में क्या आता है, जैसे आप कोई अपराध करते हैं और आप अगर 14 से लगा के 44 तक वो अपराध सिद्ध कर देते हैं तो आपको डिफेंस मिलता है। तो हम सिर्फ आज डिफेंस के बारे में चर्चा करेंगे सेक्शन 14 से 44 तक, ठीक है। और हर एक चीज़ पढ़ना पड़ता है आपको लॉ में, जो आप पढ़ोगे तभी महान बनोगे। कोई एक बड़ा वृक्ष है और वृक्ष बनने के लिए बीज को नष्ट होना पड़ता है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, एक बहुत बड़ा वृक्ष तभी बनता है जब वह बीज नष्ट हो जाता है। दूध को घी बनने के लिए 100 डिग्री तापमान में तपना पड़ता है, तब वह बनता है। अगर कोई प्रतिमा है तो उसको टूटना पड़ता है। तो आपको बता दें, अगर आपको लॉ जानना है तो एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक थ्योरी आपको बहुत कायदे से रटनी होगी, तभी आप क्या सही है क्या गलत है आप पहचान पाएंगे। हाँ, ठीक है। तो हम आज चर्चा करेंगे डिफेंस ऑफ मिस्टेक। डिफेंस ऑफ मिस्टेक क्या है, सबसे पहला हमारा पॉइंट ये रहेगा आज का। हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 14 से 17 तक भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। सबसे पहला है डिफेंस ऑफ मिस्टेक से डील करता है, ठीक है। तो हम आपको एक उदाहरण देते हैं। सेक्शन 14 में आते हैं। जो सेक्शन 14 बोलता है, कोई कार्य अपराध नहीं है जो लॉफुल कमांड हो। कोई भी कार्य है वह अपराध नहीं है जो लॉफुल कमांड हो, है ना, ऐसा बोला गया है। और इसका जो थ्योरी किताब में दिया है वह बहुत खतरनाक है। वहाँ पे लिखा है, विधि द्वारा अबद्ध तथ्यों की भूल के कारण आपको विधि द्वारा अबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। अब आप इसमें ये बता सकते हो कि लॉ की मिस्टेक है, कानून की गलती है, तो इस पर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर तथ्यों की भूल है तो आपको डिफेंस मिलेगा। अब आपको एक केस बताते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस किंग जॉर्ज, MS जॉर्ज। वो विदेश से भारत में आए और उनके पास लगभग काफ़ी सोना था, ठीक है। उन्हें एयरपोर्ट पे कवर किया गया, हमारे क्राइम ब्रांच वाले उनको धर लिए एयरपोर्ट पे। तब उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं था, हमें लॉ का पता नहीं था कि इंडिया में ऐसा भी लॉ है कि इतना सोना लाना यहाँ पे मना है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई साहब ये लॉ की मिस्टेक है ना। तो लॉ की मिस्टेक में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। आप जब किसी कंट्री में जाते हो वीज़ा लेके, तो वहाँ के सारे कानून आपको पता होने चाहिए। लॉ की मिस्टेक ये यहाँ पर बिल्कुल, इसमें डिफेंस मिलेगा नहीं। अगर तथ्यों की भूल होती तो आपको डिफेंस मिल जाता। एक केस था R वर्सेस ल्यूट 1639 का। इसमें क्या था कि इसमें डिफेंस मिला था, ठीक है, क्योंकि उनकी तथ्यों की मिस्टेक थी, है ना। अब तथ्यों की मिस्टेक कैसे होगी, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और वह अपने घर में घुसा और सामने पर्दा है और पर्दे के पीछे से एक आवाज़ भी आ रही है जानवर की, और वहाँ पर पर्दा हिल रहा है। ये डंडा लेके गया और पर्दे पे बहुत तेज से प्रहार करता है। उसके बाद पता लगता है कि पर्दे के पीछे कोई जानवर नहीं है, वह एक व्यक्ति है और व्यक्ति का सिर फट जाता है ना। तब क्या होगा कि इसे तथ्यों की भूल हो गई, इसे लगा कि जानवर है लेकिन वहाँ आदमी था। तो वैसे तो ये केस 307 का बनता, लेकिन घर में पर्दे के पीछे था, तो ये सेक्शन 14 में लेके आएगा अपने केस को, तो इसको डिफेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे तथ्यों की भूल है ना। तो यहाँ पर बोला गया डिफेंस ऑफ मिस्टेक के अंतर्गत डील करता है ये। तो सेक्शन 14 समझ में आया आपको। अब हम बात करेंगे सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 क्या बोलता है, कोई न्यायाधीश है। क्या है, न्यायाधीश मतलब कोई जज है, जज, कोई जज है। जज की क्या है, कमांड है, जज की कमांड है। जज ने किसी को कमांड दी कि जाओ ए को गिरफ्तार कर लो, ए को गिरफ्तार करो, ए को गिरफ्तार करो। अब जज के कहने पे कोई व्यक्ति अगर
आपको गिरफ्तार करने आता है तो वह लॉफुल कमांड मान रहा है। अगर आप अपनी गिरफ्तारी नहीं करवाओगे तो आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर के जाएगा लेके वो, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि जज जो बोल रहा है अगला व्यक्ति वही कर रहा है। अब बहुत जगह होता क्या है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अनशन करते हैं, तो अनशन करने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 19 में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 में अनशन करने का अधिकार प्राप्त है आपको, लेकिन वहाँ पर आपको लॉफुल तरीके से अनशन करना है। अगर आप अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करते हो तो आपको हमने बताया था आईपीसी का सेक्शन 149 था, उसमें पूरा दिया हुआ था। वैसे ही बीएनएस में भी है ना व्यवस्था कि आप अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करते हो, तोड़ फाड़ करते हो, सरकार के विरुद्ध कोई अपराध करते हो, तो आर्मी जो होती है ना, आर्मी को कमांड दे दी गई ना, तो आर्मी वहाँ पे गोलियाँ बारूद जो कुछ चलाना पड़ेगा वो चला देगी, तो वह अपराध नहीं है। सीधा सीधा यहाँ पे बात है, सेक्शन 15 बोलता है अगर कोई जज या फिर भारत सरकार कोई कमांड देती है, उसमें चाहे गोली बम बारूद चलाना पड़े, तो वह लॉफुल कमांड मानी जाएगी और जो इस कमांड को मानता है वह अपराधी नहीं होगा, ऐसा बोल दिया गया है सेक्शन 15 में। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 और 17। इसमें भी बोला गया है अगर कोई न्यायाधीश है किसी को गिरफ्तार करने के लिए कोई रीट जारी कर दे तो वो भी कमांड मानी जाएगी। 18 में भी यही बोला गया है, कोई सरकारी कर्मचारी है, न्यायाधीश है, अगर कोई कमांड देता है तो उसको पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करने के लिए उसको कोई भी कदम उठाना पड़ सकता है सामने वाले बंदे को, तो वह लॉफुल कमांड मानी जाएगी और उस पर कोई अनुशासनहीनता की कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि वह डिफेंस ऑफ मिस्टेक से डील करता है और डिफेंस बंदे को मिलेगा अगर न्यायाधीश बोलता है कमांड में, तो है ना। सेक्शन 14 में बता दिया कि डिफेंस ऑफ मिस्टेक है ना, तो मिस्टेक लॉ की है तो डिफेंस नहीं मिलेगा, मिस्टेक तथ्यों की है तो डिफेंस मिलेगा। तो ये हो गया सेक्शन 14 से 17 तक। अब हम सेक्शन 18 पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 18 क्या बोलता है। सेक्शन 18 में बहुत ही लाजवाब चीज़ लिखी है, डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।